सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल ऑफ द हाइपरबोला। एक छोटा सा टॉपिक है, पहले इस पर डिस्कस करते हैं। सब टेंजेंट और सब नॉर्मल, यहां पर हमने लिख दिया हाइपरबोला। अब यहां पे अपने को इसकी निकालनी है सब टेंजेंट और सब नॉर्मल। ठीक है, यहां पे निकालेंगे सब टेंजेंट सब नॉर्मल। बेटा बात मत करना, आराम से। और भैया ये डोर जो है ना वो बिल्कुल बंद करो लास्ट में। तो सब टेंजेंट और सब नॉर्मल, वैसे तो आपने पढ़ी हुई होगी, बहुत बार हमने ये कराई है। सब टेंजेंट और सब नॉर्मल। सबसे पहले हमने एक हाइपरबोला बनाया, क्योंकि हम हाइपरबोला पे काम कर रहे हैं, तो ये हमने हाइपरबोला यहां पर बना दिया। तो ये अपने पास हाइपरबोला की एक हमने ग्राफ बना दिया, जिसके सेंटर पॉइंट कितने हैं, 0 0, जो ओरिजिन पे जिसके सेंटर पॉइंट है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ले लिए। देखिए इसमें आपको यदि हम इक्वेशन बनाए इसकी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये अपने पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये अपने पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो सब टेंजेंट और सब नॉर्मल की जो लेंथ पूछेगा, तो उसमें आपको जो हाइपरबोला है उस पर कोई ना कोई पॉइंट गिवन होंगे ऑन द हाइपरबोला। तो मान लीजिए हाइपरबोला पे यहां पर कोई पॉइंट गिवन है, तो ये जो पॉइंट मानते हैं हम, वो मानते हैं एच कोमा के, या फिर यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, तो ये हमने मान लिए इसके x1 कोमा y1। मोस्टली जब भी कभी पॉइंट होते हैं तो उनको हम x1 कोमा y1 मान लेते हैं। भैया समझना ध्यान से, वो कह रहा जी सब टेंजेंट और सब नॉर्मल होती क्या है, फिर उनकी लेंथ पूछेगा कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो हमने क्या किया यहाँ से कि यहाँ से हमने सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करी। तो एक टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमने एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दी। ये तुम्हारे पास कौन हो गई, टेंजेंट। मेरी बात को सुनना, टेंजेंट। अब इस टेंजेंट पर हमने क्या बना दिया, एक नॉर्मल। तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाते ही हमने एक लाइन ड्रॉ करी, जो कि एक्स एक्सिस को किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। अब यदि कोई पूछे आपको कि लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो लेंथ ऑफ जो तुम्हारे पास पी पॉइंट यहां पर है, और यदि इसको ये टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और यहां पर ये इसको एंड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो जो तुम्हारे पास जो पीटी जो है ना, वो तुम्हारे पास कौन है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और तुम्हारे पास जो पी एन है वो कौन है, तुम्हारे पास जो ट्रांसवर्स एक्सिस को कट करती है। यदि टेंजेंट तुम्हारे पास में ट्रांसवर्स एक्सिस को टी पॉइंट पे कट कर रही है, और नॉर्मल जो लाइन है, जो हमने नॉर्मल की जो लाइन ड्रॉ करी है, वो उसको ट्रांसवर्स एक्सिस को एंड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो पी एन और पी टी, तो पी टी तुम्हारे पास हो जाएगी टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी, और पी एन तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, नॉर्मल की लेंथ हो जाएगी। एक पॉइंट क्लियर हो गया।
अब इतनी सी बात आपको समझनी है, जो टेंजेंट के नीचे का जो हिस्सा है वो सब टेंजेंट होगा और जो नॉर्मल के नीचे का हिस्सा है वो सब नॉर्मल होगा। देखिए बेटा, यदि मान लीजिए इसको करने की तरीका ये कि यदि हमने यहां से मान लीजिए एक इस वाले पॉइंट से ट्रांसवर्स एक्सिस पर हमने ड्रॉ कर दिया, क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो जैसे ही हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसके हमने इसका नाम दे दिया, कोई जी पॉइंट दे दिया, तो ये इस पर 90 डिग्री का कोण है, ध्यान रखना इस बात को। तो जो टेंजेंट के जो नीचे का जो हिस्सा है, मतलब जो इसकी शैडो बन रही है, तो टी जी जो तुम्हारे पास में है वो तुम्हारे पास में कौन है, सब टेंजेंट, और जो तुम्हारे पास पी एन के जो नीचे की जो हिस्सा है जो उसकी शैडो बन रही है वो तुम्हारे पास में क्या है, सब नॉर्मल। यदि हम सब नॉर्मल की बात करें तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की बात करें तो कितनी आएगी, और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात करें तो कितनी आएगी, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट तुम्हारे पास हो जाएगी जी टी, और अपने पास में लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जी एन। ये बताओ समझ में आया नहीं आया। अब ये बताओ कि आपको ये तो ठीक है, ये तो बात आपको पता चल गई कि भैया तुम्हारे पास में जो पॉइंट है, तुम्हारे पास टी पॉइंट है, जी पॉइंट है, एन पॉइंट है, लेकिन इनकी आपको निकालनी क्या है, इनकी लेंथ निकालनी है। अब ये बताओ आप, यहां पर एक छोटी सी बात बताओ कि जब तुम्हारे पास यहां पर कोई पॉइंट है जी, और ये तुम्हारे पास कैसी जा रही है, सीधी परपेंडिकुलर, तो यहां पर तुम्हारे पास में x1 है, तो यहां भी तुम्हारे पास क्या होगा x1, यहां भी क्या होगा x1, तो यहां पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा x1। तो x एक्सिस पे y की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0, तो यहां पर जो y तुम्हारे पास कितना हो गया 0, और x तुम्हारे पास कितना हो गया x1। एक बात तो क्लियर हो गई। यदि इसी तरीके से हमें n की वैल्यू मिल जाए और t की वैल्यू मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा, बोलो। अब ये बताओ कि यदि यहां पर तुम्हारे पास n की वैल्यू कैसे मिलेगी, n की वैल्यू ऐसे मिलेगी कि तुम्हारे पास में एक सबसे पहले इक्वेशंस होनी चाहिए नॉर्मल की, ध्यान से मेरी बात तो सुनो, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट और इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल। जो नॉर्मल की जो इक्वेशन आएगी तो वो इस वाले पॉइंट को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। भाई यदि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसके अंदर पुट करेंगे तो उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए ना, क्योंकि इस पॉइंट से क्या हो रही है, पासिंग थ्रू द दिस मींस पॉइंट एन, और जो टेंजेंट है तुम्हारे पास पासिंग थ्रू द पॉइंट टी। तो जब आपको एक बात तो पता है कि यदि हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालें तो तुम्हारे पास y कितना हो जाएगा, तो y तुम्हारे पास हो गया 0, और यदि इसके निकालें तो यहाँ पर y कितना हो जाएगा 0। तो तुम्हें किसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, x के। तो यदि तुम्हें यहाँ पर t पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएं, g पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए हैं, तो तुम gt निकाल सकते हैं क्या, तो लेंथ ऑफ तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, सब टेंजेंट। यदि हमें n के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो g के हमने निकाल चुके हैं, तो तुम्हारे पास gn तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, सब नॉर्मल, क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसको जो इंटरसेक्ट कर रही है वो कौन कर रही है, एक तो टेंजेंट, और इधर देखें तो कौन कर रही है नॉर्मल। तो अब ये बताओ कि टेंजेंट की जो तुम्हारे पास इक्वेशन होती है वो बताओ क्या होती है। तो टेंजेंट की तुम्हारे पास इक्वेशन होती है कि तुम्हारे पास पॉइंट कितने रखे तुम्हें x1, y1, तो यहाँ पर तुम्हारे पास आएगी पॉइंट फॉर्म लिखेंगे हम, तो पॉइंट फॉर्म में ये लिखते हैं कि x1 अपॉन में a का स्क्वायर माइनस के y1 अपॉन b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तुम्हारे पास कौन है, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट। तो ये अपने पास में आ गई कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब ये स्लोप फॉर्म पॉइंट फॉर्म में हमने निकाल दी है। अब ये बताओ जो टेंजेंट की तुम्हारे पास जो इक्वेशन है वो ये है, और ये टेंजेंट कहां से पासिंग थ्रू हो रही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट टी, और टी का एक कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास कितना है, तो 0, तो ये y1 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 0। तो इसका मतलब ये पूरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास पूरा हो गया 0। अब बताओ तो यहां से x की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, तो x की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी a स्क्वायर, इधर पहुंच जाएगा, और अपॉन में तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, तो x का जो कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास वो आ गया तुम्हारे पास a स्क्वायर अपॉन में x1, ठीक है। अब इसी तरीके से हम जो इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, तो बताइए इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल क्या होती है।
अब इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x1 कॉमा y1, इस वाले पॉइंट पे हमें बात करनी है। बताओ ये ए स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन में x1 प्लस बी स्क्वायर y अपॉन में y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अब ये बताओ, ये तुम्हारे पास इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल हो गई। यहाँ पर तुम्हारे पास जो पॉइंट है, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, एंड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास कितने हैं, एक कोऑर्डिनेट अपने को पता है, तो y बार तुम्हारे पास कितना है 0। तो यदि y को 0 पुट कर दें हम यहाँ पर, तो आप ये बताओ कि तुम्हारे पास जो x की जो वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, x की तुम्हारे पास कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर तुम्हारे पास हो जाएगी कि x इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें x1 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ये बताओ कि ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया, सही है ए स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर रह गया क्या, चलो ये ए स्क्वायर। अब अपने पास में यहाँ पर x के जो तुम्हारे पास जो है एन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये अपने पास में आगे जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर x1 कॉमा 0, ये अपने पास में आगे कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आप डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूले की कोई जरूरत है नहीं आपको वैसे तो, क्योंकि ये तुम्हारे पास x एक्सिस पर ही है, तो यहां से आप सीधा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि g और t, और डिस्टेंस फार्मूला लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप देखते हैं, इसलिए में आ गया यहां तक। अब बताइए आपको निकालनी है gt, तो बताओ gt तुम कैसे निकालेंगे, तो gt इज इक्वल टू, पहली बात तो सब टेंजेंट या सब नॉर्मल या लेंथ ऑफ टेंजेंट जितनी भी लेंथ होती है, पहली बात तो किस में आती है, सब प्लस की आती है, क्योंकि वो मार्क्स में लेंथ होती नहीं है। एक बात तो ये है, जब भी फाइनल आंसर आए आपका तो उस पर मोड लगा देना है, क्योंकि वो प्लस का होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि अपने को निकालनी है gt। आप बताओ कि अंडर रूट में तुम्हारे पास कितना होता है, आप डिस्टेंस फार्मूला भी यूज करना चाहते हैं तो कर लेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला से आप यूज करेंगे कि x1 मार्क्स के कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में x1 का होल स्क्वायर, और तुम्हारे पास 0 मार्क्स के 0 का होल स्क्वायर, ये तो बनता है। इसीलिए हम कभी भी इसको लिखते ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम ये लिख देते हैं कि gt इज इक्वल टू, वैसे अब बता ही देता हूं मैं आपको, ये तुम्हारे पास 0 हो गया, और ये तुम्हारे पास कौन है स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास कौन है स्क्वायर रूट, तो तुम्हारे पास फाइनल आंसर तुम्हारे पास कितना आ गया x1 माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में x1। किसी का आंसर ऐसा भी यदि आता है कि ए स्क्वायर अपॉन में x1 माइनस के x1 तो भी सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ होगा, मोड लगा हुआ होगा। एक बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है भैया। नोट्स में चेक कीजिए क्या तुम्हारे पास में ये लिखा हुआ है क्या, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल सब टेंजेंट। गजानन बहुत हंसता है बेटा, फिर रोएगा बहुत। अब आप लिखेंगे जी एन की वैल्यू आप निकालेंगे, तो अब बताओ तो जी एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप, सेम काम हमें यहां पे करना है। तो x1 माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर x1, यही है। अब डायरेक्ट करते हैं इसको, तो मोड तो बाहर लग ही रहा होगा, नहीं लगा देते हैं आप। तो बताओ तो जी एन इज इक्वल टू अपने पास में ये तुम्हारे पास में ए स्क्वायर x1, इसका मल्टीप्लाई कर दो ए स्क्वायर x1 माइनस के बी स्क्वायर x1 अपॉन में अपने पास कितना आ गया ए स्क्वायर, यहाँ पर इससे कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू में तुम्हारे पास बी स्क्वायर x1 अपॉन में ए स्क्वायर। देखो भाई साहब ये है क्या, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं आप। अब ये बताओ आप कि यहाँ पर यदि तुम्हारे पास जी एन जो है, ये देखो तुम्हारे पास x1
और बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर हाइपरबोला के अंदर होता है, तो वहां पर हम इसको चले सकते हैं ई स्क्वायर माइनस के 1। तो ये होता है तुम्हारे पास ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ये हाइपरबोला की कंडीशंस होती है, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। ठीक है, तो बताओ यहां पर तुम्हारे पास कितना हो गया कि ई स्क्वायर माइनस के 1। तो अपने पास में जो नॉर्मल के लिए जो आएगी वो तुम्हारे पास हमेशा आप x1, और यदि एसेंसिटी पता है आपको तो भी आप कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे पास में सब टेंजेंट की और सब नॉर्मल की क्या आ गई तुम्हारे पास लेंथ। तो ये तुम्हारे पास लेंथ किसकी आ गई, तो यहाँ पर आपने लिख दिया कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सॉरी सब नॉर्मल। तो ये तुम्हारे पास, और यहाँ पर क्या लगा दिया आपने मॉड। तो मॉड जरूर होना चाहिए, नहीं तो आंसर कई बार नेगेटिव में आ जाता है और तुमको याद नहीं रहेगा और ऑप्शन नंबर ए हुआ तो तुम्हारा वो गलत हो जाएगा। भैया सही है क्या, आपने ये प्रूफ करके देखे। तो ये वैसे मैंने पहले करवाया होगा ना, इसके अंदर करवाई है ना, तो अब तुम्हें समझ में आ गई है कि यहाँ पर केवल तुमको पी पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, और यदि अपने को पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं सब टेंजेंट और सब नॉर्मल। और अब कोई तुमसे पूछे कि टेंजेंट निकालनी है तो भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। देखो तुम्हारे पास पी पॉइंट गिवन है, टी पॉइंट की हमने क्या निकाल लिए कोऑर्डिनेट, तो तुम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट, और यहाँ पर तुम क्या निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो ये निकाल लेंगे या निकाल दिखाऊंगा अभी आपको, निकाल लेंगे ना। तो ये आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इससे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है ना। इस टॉपिक का नाम है एसिम्प्टोट्स। तो एसिम्प्टोट्स होता क्या है, रिफ्लेक्शन इजी है जो हमने आप पढ़ाया था पहले जो इलिप्स में पढ़ाया था, और वैसे भी तुमने जो है, तुम अभी लेट आए क्या, हाँ तो अभी तो क्लास सुबह से स्टार्ट हुई पड़ी है, क्लास 8:56 से स्टार्ट हुई पड़ी है। स्टार्ट हमने 9 बजे किया था पढ़ाना, तो आप लेट हैं हम नहीं है, तो इसलिए आपका टॉपिक रह गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एसिम्प्टोट्स ऑफ ए हाइपरबोला। एसिम्प्टोट्स ऑफ ए हाइपरबोला, दांत नहीं पाड़े नहीं तो एसिम्प्टोट्स बन जाएंगे। क्या नाम तुम्हारा, अंशिका नाम है, अंशिका नाम है आपका, आपका अंशिका, और जो पीछे बैठी है इसका अंशिका, इसी को बोल रहा हूं मैं। हाँ तो हाँ बर्थडे तो अभी मनाते हैं, अभी वीडियो चल रही है। एसिम्प्टोट्स, बेटा हैप्पी बर्थडे बेटा। एसिम्प्टोट्स, ठीक है, आप ITU सेलेक्ट है जाए जल्दी से जल्दी, अभी हो जाए ITU सेलेक्ट आप। अभी जो पेपर आने वाला है कब, अप्रैल में, लेकिन इसके पास में 12th पास ही नहीं है ये। चलो यहां पर देखते हैं, एसिम्प्टोट्स की बात करते हैं। भैया एसिम्प्टोट्स पढ़ेंगे आप सभी बच्चे आराम से। देखो एसिम्प्टोट्स का मीनिंग क्या है, उसने कहा जी एसिम्प्टोट्स ऑफ ए हाइपरबोला, तो हाइपरबोला के लिए हमें एसिम्प्टोट्स बताना है। ऑफ हाइपरबोला, चलो हाइपरबोला भी लिख देते हैं। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और पहली बात तो ये बता देता हूं मैं आपको कि एसिम्प्टोट्स होता क्या है। जैसे कि आपने अभी टेंजेंट निकाली थी किसी हाइपरबोला की, देखो ये बहुत समझने लायक टॉपिक है, और एक बार समझ में आ गया तो फिर इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है, ये समझ में आता ही जाता है। और जब तुम जाएंगे गलती से, यदि तुमने BSc कर ली गलती से, क्योंकि वैसे तुम बीटेक करेंगे, तो फिर भी तो वहां पर ये बहुत यूज होता है। और कभी कभी तुम्हारे साथ ऐसा भी हो सकता है कि पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे
और लास्ट में तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो इसलिए अभी इसका जो बेसिक्स है ना उसको अच्छे से कर लीजिए। भैया नावन आपसे भी बोल रहा हूं मैं, नाम मत लगाओ बार बार। देखो ये हमने एक को कर्व बनाया, अब कर्व में जो बना रहे हैं वो तो एक ही बात बनाएंगे हम, वो कौन बनाएंगे हम, हाइपरबोला ही बनाएंगे। तो ये पहले तो हाइपरबोला बनना चाहिए। चलो ये हाइपरबोला मान लीजिए है, ठीक है। अब यहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सुनना मेरी बात को, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आप जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करते होंगे अभी तक आप, कि यहां से जी एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको टच करते हुए जा रही है। ठीक है, क्या कर रही है ये, इसको टच कर रही है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गई, टेंजेंट। यदि यही टेंजेंट इस हाइपरबोला को बहुत ज्यादा दूर, पता नहीं कितनी दूर जाए कि लेकिन दिखे भी नहीं, वहां पर जाके हमें ऐसा फील हो रहा है कि उसको ये टच कर रही है, तो ये जो लाइन है इस हाइपरबोला के लिए वो क्या बन जाएगी, एसिम्पटोट्स बन जाएगी। पहली बात तो एसिम्पटोट्स का मतलब है एक लाइन, मैंने आपको बताया थे पॉइंट और लाइन और कर्व। तो पहले तो ये ज्योमेट्री में जाते ही पहले ये देखो कि एसिम्पटोट्स का मीनिंग क्या है, कि वो पॉइंट है या लाइन है या कर्व है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो एसिम्पटोट्स है वो कौन है, एक लाइन है, और वो लाइन कैसी है, टेंजेंट है। ठीक है, कैसी लाइन है, टेंजेंट है, और वो कहां पे मिल रही है, बहुत दूर जाके। तो उसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, क्या बोलते हैं उसको हम। तो ये जो एसिम्पटोट्स की जो डेफिनेशन है वो ये बनेगी, टेंजेंट टू द कर्व, भैया ध्यान से, टेंजेंट टू द कर्व टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो टेंड्स टू का मतलब क्या होता है, टेंड्स टू का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि ऐसा समझो कि मान लीजिए x की जो वैल्यू है, सपोज डेट की x1 की जो वैल्यू है टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका ये मतलब है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था जो इन्फिनिटी है वो नॉट ए नंबर ओनली ए सिंबल, मतलब सिंबल है। तो अब यहाँ इसका ये मतलब होता है कि यदि मान लीजिए इसको मैं नंबर भी मान के काम करता हूं तो जो x1 है ना वो इन्फिनिटी के बराबर नहीं है। अब इसको ऐसे समझो कि जैसे x टेंड्स टू 2, इसका मीनिंग ये है कि x इज नॉट इक्वल टू 2, x इज नॉट इक्वल टू 2। ये समझ में आ गया होगा तुम्हारी में, मतलब इसका मीनिंग क्या है, x टेंड्स टू 2 बट ये क्या है, एग्जैक्ट 2 के बराबर नहीं है। जब लिमिट पढ़ेंगे तो वहां ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अभी इसका मीनिंग आप ये पर इतना ही समझें कि अब और समझा देता हूं मैं आपको कि मैं मान लीजिए आपको बोलता हूं कि मेरी अप्रोच PM तक है, ठीक है। तो मेरी क्या है अप्रोच, क्या मैं आपको PM दिख रहा हूं, क्या नहीं दिख रहा, बोलो। अच्छा ये देखो जो तुम्हारे पास में जो PM के साथ में जो होते हैं ना वो काले काले चश्मे वाले होते हैं, अच्छा बॉडीगार्ड बोलते हैं। अच्छा अब तुम देखो कि वो PM है क्या, उनको PM बोलेंगे क्या, लेकिन वो किसके आसपास में घूमते हैं, PM के। क्या वो PM से कम है क्या, वो PM से ज्यादा है, PM से बाद में मिलेंगे पहले उनसे मिलेंगे, बात समझ में आ रही है ना। तो अभी इसको ऐसा समझो कि मान लीजिए तुम्हारे पास में, अब देखो इसको ऐसा समझो, एक एग्जांपल समझो कि अप्रोच का मीनिंग क्या होता है। ये तुम्हारे पास में 0 है और ये तुम्हारे पास में 1 है, यहां पर देखेंगे ये 0 है और ये तुम्हारे पास 1 है। अब मान लीजिए 1 में मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, और 1 में मैं यदि 2 से डिवाइड करता हूं कितना आएगा भाई, 1/2 मतलब 0.5। 1 में मैं 3 से डिवाइड करता हूं कितना आएगा, पहले यहां पे था फिर यहां पे आएगा फिर ऐसे जाएगा। अब जैसे मैं इसके नीचे वाले नंबर को बढ़ाता हुआ जा रहा हूं तो इसका जो फाइनल जो आंसर है वो किधर की तरफ जा रहा है, तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, ऐसे ही है। लेकिन क्या कभी इसका आंसर 0 होगा क्या, नो होगा। जैसे ही होगा फिर उसको जूम कर लो, फिर आपको गैप दिख जाएगा वहां पर। मान लीजिए आपको लग रहा है कि इसका आंसर जी देखो बहुत बारीक सा आंसर आ गया है, ये बिल्कुल इसके पास में आ गया है, ऐसे आ गया, तो ये और भी दूर है और नजदीक कर देते थोड़ा सा। मान लीजिए ये इसके बिल्कुल पास में आ गया जी, ये इसके बिल्कुल पास में आ गया है। अभी तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, नहीं दिख रहा है ना। चलो अब देखो मैंने इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाया, अब तुम्हें डिफरेंस नजर आ रहा है,
फिर ये और पास में जाएगा, फिर और पास में जाएगा, फिर और पास में जाएगा, लेकिन ये किसको अप्रोच कर रहा है? तो लेकिन जीरो तो वो नहीं है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि जो तुम्हारे पास जो एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला है, जो तुम्हारे पास में टेंजेंट है, वो जो टेंजेंट है, तो टेंजेंट तो कब बनेगी? किसी ना किसी पॉइंट पे बनेगी। भाई हाइपरबोला पे क्या होना चाहिए? कोई पॉइंट होना चाहिए। पहले बोलो भैया, हाइपरबोला पे पॉइंट होंगे तब तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो जो पॉइंट है वो कहां पर है? टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब किसको अप्रोच कर रहे हैं वो? इन्फिनिटी को। तो अब ये बात आप ऐसे समझेंगे कि यदि हम मान लीजिए हम इस पर काम करते हैं, बेटा कुछ बोल रहे हैं क्या? ये मान लीजिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, अब ये लाइन क्या पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा दोबारा से। तो दोबारा से हमें एक हमने बना दी एक कितना मोटा, ये हमने एक हाइपरबोला बना दिया। बेटा बात सुनेंगे ध्यान से। अब हाइपरबोला हम यहां तक इन्फिनिटी तक तो बना नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो फिक्स बोर्ड है, नहीं भी होगा तो भी नहीं बना पाएंगे, हम कहां तक जाएंगे उसके साथ में। तो हमने इसको क्या कर दिया, डॉट डॉट डाल दिया, मतलब एंड टू डाल दिया, आगे बढ़ रहा भैया। इसका मतलब जब भी डॉट डॉट डालते हैं तो इसका मतलब वो रुक नहीं रहा, वो बढ़ ही रहा है। बात क्लियर है ना? वैसे भी वो बढ़ता ही रहता है, ठीक है। अब ये देखो कि जो हमारे पास में जो लाइन है, तो सपोज दैट कि वो लाइन यहां से जा रही है ऐसे, तो वो लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, इसको आगे जाके कहीं पे इन्फिनिटी पॉइंट पे अप्रोच कर रही है इसको। अब एक बात आपकी समझ में आनी चाहिए, तो हमें जो ये एसिम्पटोट से, अच्छा वो इधर भी जा रही है, इधर क्या तुम्हारे पास प्लस के इन्फिनिटी, और इधर क्या है? अच्छा तुम ये कहेंगे जी इन्फिनिटी क्या आ गया? तुम ये बताओ कि यहाँ पर तुम्हारे पास कोई पॉइंट है ना, तो किसका पॉइंट है? एक्स का। वाई कितना है यहाँ पर? 0। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो x1 की जो वैल्यू जहां पर हम पुट करते हैं, पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर तुमने पॉइंट लिया हुआ कोई, तो तुम ऐसे लेते थे ना, क्या पॉइंट लेते तुम यहाँ पर? x1, y1। तो तुम पहले क्या पुट करेंगे उसके अंदर? x1, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? y1। बोलो। तो मान लीजिए आपने जब ये यहाँ पर फिक्स, यदि ये यहाँ पर मिल रही है तो ये पॉइंट हो गए, बट ये यहाँ पर मिल नहीं रही है, तो ये x की जो 1 की वैल्यू है, x1 की जो वैल्यू कहां पर है? इन्फिनिटी पर। तो x1 की वैल्यू नहीं है, x1 किसको अप्रोच कर रही है? इन्फिनिटी को। बात समझ में आ गई ना? तो तुम्हारे पास ये क्या बन जाएगा? एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट्स का मतलब हो गया कि लाइन बनेगी एक तो। अच्छा ये एक तो लाइन इधर बन रही है, तो दूसरी लाइन तुम्हारे पास ऐसे यहां भी बन सकती है ना, ऐसे बन सकती है। अब ये कहां से जा रही है? ऑरिजिन से। अब ये तो हमने आपको ऐसी बना के दिखा दी है, अब इनको हम प्रूफ करके बताएंगे कि ये कहां से ऑरिजिन से जाती हैं, कहां से पास होती हैं, इनकी जो इक्वेशन जो तुम्हारे पास आएगी वो क्या आएगी, ये सब आपको प्रूफ करके बताते हैं। अब देखो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक हाइपरबोला लेंगे। अब देखो हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है वो तुम्हारे पास कितनी होती है? बताओ हाइपरबोला की इक्वेशन कितनी होती है तुम्हारे पास? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो कोई एक हाइपरबोला हो गया। ये क्या होगा तुम्हारे पास? एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला हो गया। अच्छा इसके और इसको और ज्यादा स्टैंडर्ड बनाया दिया, स्टैंडर्ड का भी स्टैंडर्ड होता होगा ना कहीं, जैसे गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर होता हो ना, और गरीबों में भी कोई ना कोई अमीर होता होगा और अमीरों में भी कोई ना कोई गरीब रहता होगा। तो ऐसे इसकी कोई ना कोई फैमिली होगी ना, इसकी तो फैमिली होगी ना। तो आपने फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ा होगा, आपने फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी होंगी, आपने फैमिली ऑफ एलिप्स पढ़ा होगा, आपने फैमिली ऑफ क्या पढ़ रहे हो? हाइपरबोला। तो जब फैमिली ऑफ हाइपरबोला पढ़ते हैं तो वहां पर हम इसको क्या कर देते हैं, एक कोई कांस्टेंट मान लो, या तो c मान लो, k मान लो, p मान लो, कुछ ऐसा मान लेते हैं। अब जितनी तुम्हारे पास में वैल्यू आएंगी k की, यहां पर देखो, यहां पर मान लो तुमने ले लिया 16 और यहां पर तुमने कितना ले लिया? 9। तुमने यहां पर कितना ले लिया? 16 और यहां पर तुमने 9। अब तुम्हारे पास पैराबोला तो यही रहेगा, ठीक है। अब जैसे हम k की वैल्यू चेंज करेंगे तो तुम्हारे पास क्या बनेंगे? अलग अलग पैराबोला बनेंगे। कितने बनेंगे? जितनी k की वैल्यू आप पुट करते जाएंगे उतने तुम्हें क्या मिल जाएंगे? बहुत ढेर सारे क्या मिल जाएंगे? पैराबोला, सॉरी हाइपरबोला बन जाएंगे,
ठीक है। अब मान लीजिए हम जनरल बात करते हैं तो हमने क्या ले लिया, एक फैमिली ऑफ हाइपरबोला की क्या ले ली, एक इक्वेशन ले ली। एक बात तो ये हो गई। अब तुम ये बताओ, यदि मान लीजिए हमें x1 और y1 मिल जाते हैं तो हम x1 और y1 की यदि वैल्यू यहाँ पुट करें, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो इसकी यदि ये तुम्हारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है और ये तुम्हारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है, तो x(x1) अपॉन में a स्क्वायर माइनस के y(y1) अपॉन b स्क्वायर इजिकल टू कितना होता है k। ये बताओ समझ में आया नहीं आया? यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें x1 की वैल्यू पुट करनी है और y1 की वैल्यू पुट करनी है। तो जब मैंने ये स्टार्ट की थी क्लास, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि कई बार हम दो वेरिएबल के अंदर जैसे x1 और y1 हमने लिया है, तो कई बार हम y1 को भी किसके टर्म में लिख सकते हैं, x1 के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये बात पहले आप समझेंगे कैसे लिख सकते हैं। तो अब आपको जो तुम्हारे पास जो y1 है उसको आपको लिखना है x1 के टर्म में। किसके टर्म में? x1 के टर्म में आपको लिखना है। तो बताओ कैसे लिखेंगे? हाइपरबोला की क्वेश्चन क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हाइपरबोला की क्वेश्चन क्या होती है तुम्हारे पास, मैंने देखिए बोर्ड पे देखिए, यहां पर देखो, मान लीजिए मुझे इसके लिए करना है पॉइंट, और मैंने मान लिया कि ये तुम्हारे पास एक लाइन है और ये लाइन तुम्हारी कुछ इस तरीके से जा रही है, ये पॉइंट है कोई। तो यहां पे बताओ कि ये जो पॉइंट आएगा तुम्हारे पास में, ये अपने पास कितना आएगा, x इजिकल टू कितना आएगा, ये x1। मतलब यहां पर कौन सा पॉइंट आएगा, x1 कॉमा, जो ये पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास आएंगे x1 कॉमा। अब यहां पर देखो, तुम्हारे पास एक लाइन है और ये तुम्हारे पास कौन है, एक कर्व। जब लाइन और कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो तुम्हारे पास में कितने पॉइंट बनेंगे तुम्हारे पॉइंट, एक मान लीजिए यहाँ पर P और यहाँ पर क्या मान लिया हमने, Q। तो तुम्हें P और Q के तुम्हें क्या मिल जाएंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ये तुम्हारे पास x1 ही रहेगा, यहाँ पर तुम्हारे पास कितना रहेगा, ये x1 रहेगा, लेकिन निकालना क्या तुमको, y1। बात समझ में आ रही है? यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो y1 किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। लेकिन y1 की जो आपको वैल्यू निकालनी है वो x के टर्म में निकालनी है। आप कैसे निकालेंगे, तुम क्या करते हो भैया, जब तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, पढ़ा है, क्या करते हैं आप, जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास x की वैल्यू आ गई है तो उसको इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, तो किसकी मिल जाती है, y की। अब यहाँ पर तुम्हारे पास कौन है, एक तुम्हारे पास में हाइपरबोला है, तो ये अपने पास में हो गया हाइपरबोला। अब इस हाइपरबोला के अंदर आप पुट कर दो, ये तुम्हारे पास हो गया हाइपरबोला। और आपको पता है कि तुम्हारे पास एक लाइन की इक्वेशन है, तो लाइन तुम्हारे पास कितनी है, x इजिकल टू में x1। ये अपने पास एक लाइन की इक्वेशन है जो इसको कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां से आप इसको पुट करेंगे तो बताओ x1 का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इजिकल टू k। अब यहां पर इसको ले जाओ, तो ये तुम्हारे पास में हो गया x1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस के k इजिकल टू y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। तो हमने इसको इधर इंटरचेंज कर दिया, y स्क्वायर इजिकल टू x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस के k, और यहां पर इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने b स्क्वायर का। तो बताओ y की वैल्यू तुम्हें कितनी मिलेगी भैया, y की वैल्यू बताओ। तो y की वैल्यू तुम्हारे पास में आ गई प्लस माइनस के, ये तुम्हारे पास b अंडर रूट में x, ये तुम्हारे पास x1 होगा, ये तुम्हारे पास x1 का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस के k। ये अपने पास में आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, y की। किसकी वैल्यू आ गई, y की। जब तुम्हारे पास में, तो इसका मतलब ये इसको हमने क्या माना है, y1। तो अब बताओ, तो इसके पास तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी, ये तुम्हारे पास x1 कॉमा, तो ये y1 की वैल्यू है ना, तो y की तुम्हारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 2। एक तुम्हारे पास कैसी आई है, प्लस की, एक कैसी आई है, अरे इसी को तो बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। तो तुम्हारे पास कितना आ गया, b अंडर रूट में
x1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस के कितना है k। अब तो ठीक है। अब ये तुम्हारे पास किसका काम कर रहे हैं, मतलब हमने y1 को किसके टर्म में लेके आ गए, x1 के टर्म में लेके आ गए। अब यहां पर आप बताओ, तुम्हारे पास जो x1 है और तुम्हारे पास जो y1 है, तुम्हारे पास टेंजेंट की क्या है इक्वेशन। पहले तो हमें क्या चाहिए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और जो x1 है वो किसको टेंड्स टू कर रही है, इंफिनिटी को, इसलिए हम दोनों को किस में लेके आ गए, x1 में। बात समझ में आ गई, नहीं आई अभी भी? क्योंकि यदि हम y को x1 के टर्म में नहीं लेके आते तो हमारे पास फिर दो वेरिएबल हो गए, x1 और y1। तो हमने यहाँ पर तो ये बात कर रखी है कि जो x1 है वो किसको टेस्ट कर रहा है, वो कहां पे जा रहा है, गोज टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, अप्रोच कर रहा है उसको। तो हमने यहाँ पर इसीलिए किया कि y इक्वल टू प्लस माइनस के b अंडर रूट में x1 का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर माइनस के k। ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। अब ये बताओ, अब तो तुम आसानी से इसकी निकाल सकते हैं इक्वेशन। अच्छा, हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है इक्वेशन। किसकी निकालनी है, एसिम्पटोट्स की। किसका एसिम्पटोट्स, हाइपरबोला का। तो एसिम्पटोट्स क्या होता है, टेंजेंट जो टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हमें इसकी निकालनी है इक्वेशन। तो ये कौन है, टेंजेंट की इक्वेशन। तो यहां पर y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस के b अंडर रूट में x1 स्क्वायर अपॉन स्क्वायर माइनस के पुट कर दो ना भाई साहब। तुम तो देख रहे हो मेरी तरफ कि मैं करूंगा क्या, करो। यहां पर तुम्हारे पास x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस के, y1 है क्या, तो y1 की बताओ कितनी आ गई। तो यहां पर तुम्हारे पास प्लस माइनस हो जाएगा ये तो b अंडर रूट में x1 अपॉन x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस के और इसके अपॉन सब के में b का स्क्वायर इजिकल टू कितना है, क्या बोल रहे हैं बेटा, कुछ नहीं, कुछ तो बोला है आपने, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस प्लस या प्लस माइनस के y अंडर रूट में x1 का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस के अपॉन में b इजिकल टू में k। ये तुम्हारे पास टेंजेंट की क्या आ गई इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे हमने x1 से डिवाइड कर दिया। अब तुम कह रहे जी x1 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ये भी बताना पड़ेगा। देखो x1 से जो डिवाइड करते हैं हम, तो यहां पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा x1, यहां पर कितना हो गया x1, इंपोर्टेंट बात है, यहां पर कितना हो गया x1। अच्छा, एक मैं आपको लिखवा देता हूं कंडीशन, सुनना ध्यान से, वैसे मैंने बताई अभी आपको थोड़ी देर पहले। तुम ये बताओ कि यदि हम लिमिट लेते हैं, लिमिट का मतलब समझ रहे हो, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और तुम्हारे पास में 1 अपॉन में x है, तो इसका जो आंसर था कितना आता है, 0 आता है। आप कहेंगे जी कैसे आता है, ये तुमने पढ़ाई नहीं है, तो लिमिट पढ़ाएंगे। अभी मैंने आपको बताई थी 1 अपॉन में 1 लेते तो कितना आंसर आता है 1 अपॉन में 2 लेते कितना आता है 1 अपॉन में 3 लेते कितना आता है, ये और कम हो रहा है ना। और ऐसे हमने एक बहुत बड़ा नंबर ले लिया तो किसके पास जा रहा है, और यदि हमने बहुत बड़ा नंबर ले लिया किसके पास जा रहा है, पर 0 तो नहीं होगा। और इसका मतलब क्या होता है, x टेंड्स टू, तो वो टेंड्स टू ही है, क्योंकि जो x1 की जो वैल्यू है वो हम क्या ले रहे हैं। तो यदि हम यहां पर ऐसे कर दें कि लिमिट हो, भैया इसका मतलब हो गया कि यदि हम x1 की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, हम इन्फिनिटी कितनी ले रहे हैं, तो x1 किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। और कहीं पर किसी के अपॉन में भी ये x1 आ रहा होगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, अब समझ में आ गया। यदि किसी के अपॉन में x1 आ रहा होगा तो उसके पूरे टर्म को हम क्या कर देंगे 0, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या होगी वो किसको अप्रोच करेगा 0 को। तो इसलिए हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है, x1 किसको अप्रोच कर रहा है, मतलब x1 टेंड्स टू इन्फिनिटी, x1 टेंड्स टू इन्फिनिटी। और जब किसी के अपॉन में, यदि किसी के भी अपॉन में यदि x1 है
तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 0, कोई नंबर होगा है ना, तो कोई नॉन जीरो नंबर होगा। अब यहां पर देखो कि अब तुम मेरे को ये बताओ कि ये जो पूरी जो वैल्यू है ये तुम्हारे पास कितनी हो गई भाई साहब, सब कुछ 0 कैसे हो जाएगा, केवल ये 0 होगा, ये 0 हो गया। अब यहां पर देखो x1 से x1 क्या हो गया, कैंसिल। अब तुम ये बताओ कि x अपॉन में a स्क्वायर प्लस माइनस के y अपॉन में b, यहां पर तुम्हारे पास कौन है x1, ये ऐसे ही तो है, और यहां पर तुम्हारे पास कौन है अंडर रूट में x1 का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस कितना है k है। अब यदि x1 को अंदर लेके जाएंगे आप तो तुम्हारे पास कितना बचेगा x अपॉन में a स्क्वायर प्लस माइनस y अपॉन में b। अब जब अंदर लेके जाएंगे अंडर रूट के अंदर तो वो कितना हो जाता है, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर तुम्हारे पास x1 का स्क्वायर अपॉन में x1 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू में a स्क्वायर माइनस के k अपॉन में कितना हो गया x1 का स्क्वायर इजिकल टू में तुम्हारे पास यहां भी इजिकल टू आएगा ना, तो तुम्हारे पास 0 इजिकल टू कितना हो गया 0। अब समझ में आ गई। अब बताओ यहां पर एक टर्म तुम्हें कौन मिल गया, ये 0, x1 स्क्वायर x1 स्क्वायर से कैंसिल, तुम्हारे पास कितना बचेगा 1 अपॉन में a, ऊपर क्या लगा हुआ है अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट लगा हुआ है, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास कितना आ गया बोलो, तो ये तुम्हारे पास आ गया x अपॉन में a का स्क्वायर प्लस माइनस के y अपॉन में b, और तुम्हारे पास a अंडर रूट से बाहर निकाल लिया तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो a, यहां पर तुम्हारे पास अंडर रूट में 1 अपॉन में स्क्वायर है, a स्क्वायर को बाहर निकाल कितना हो जाएगा 1 अपॉन में a, तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा b इजिकल टू कितना चल रहा है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, x अपॉन कितना हो गया a प्लस माइनस y अपॉन कितना हो गया b इजिकल टू कितना हो गया 0। तुम्हारे पास कितनी क्वेश्चन आ गई, 2, कौन कौन सी, सेपरेट कर लो इनको। तुम्हारे पास आ गई x अपॉन में a प्लस के y अपॉन में b टेकिंग पॉजिटिव, और फिर तुम लेंगे नेगेटिव x अपॉन में a माइनस के y अपॉन में b इजिकल टू 0। तुम्हारे पास में एसिम्पटोट्स कितने आ गए, एसिम्पटोट्स की तुम्हारे पास कितनी क्वेश्चंस आ गई 2। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बन रहा होगा ये लो। अब यहां पर जो तुमने बनाए थे उस समय वहां पर तो ओरिजिन से कितने जा रहे थे 2 जा रहे थे, तो ये उनकी क्या गई इक्वेशन। अब देखो यहां पर हमने x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इजिकल टू 0, x अपॉन में a माइनस के y अपॉन में b इजिकल टू 0। अब इनको भी थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार और। ये तुम्हारे पास कौन है 2 लाइन है, तो कांस्टेंट टर्म क्या इसके अंदर मिसिंग है, और जब कांस्टेंट टर्म मिसिंग होगा तो कहां से जाती है क्वेश्चन, ओरिजिन से। एक बात तो ये क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। चलो अब यहां पर देखेंगे आप कि ये आपने x अपॉन में a और प्लस के y अपॉन में b इजिकल टू 0 और x अपॉन में a माइनस के y अपॉन में b, तो ये दोनों तुम्हारे पास जो स्ट्रेट लाइन है जो एसिम्पटोट्स की क्वेश्चंस आई हैं ये कहां से पास हो रही है ओरिजिन से, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, और जिस स्ट्रेट लाइन के अंदर कांस्टेंट टर्म मिसिंग होता है वो कहां से पास होती है ओरिजिन से पास होती है। एक बात तो क्लियर हो गई। अब निकाल लो तुम इसकी स्लोप, तो स्लोप भी निकालनी पड़ेगी ना, तो स्लोप बताओ कितनी हो गई। यदि हम यहां से बात करें तो y अपॉन में b इजिकल टू माइनस के x अपॉन में a, तो y इजिकल टू माइनस के b अपॉन में a x, ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन तुम्हारे पास ये आ गई, y इजिकल टू mx की फॉर्म में आ गई। सेकंड यहां से देख लो, यहां पर तुम्हारे पास y अपॉन में b इजिकल टू x अपॉन में a, तो y इजिकल टू तुम्हारे पास b अपॉन में a ये x, तो सेकंड तुम्हारे पास इक्वेशन सी आ गई। यहां पर इसको हम कंपेयरिंग कर लेते हैं, y इजिकल टू में m1x और y इजिकल टू में m2x। अब बताओ तुम्हारे पास जो स्लोप है, स्लोप बताओ कितनी होगी इसकी, जो स्लोप होगी वो तुम्हारे पास होगी प्लस माइनस के b अपॉन में a, या तो प्लस की होगी या किसकी होगी माइनस की होगी। हो गई क्लियर। अब जब स्लोप क्लियर तुम्हारे पास में हो गई, अब यदि इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई करते हैं हम तो कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप बताओ कितना हो गया, माइनस के m1
और M2 का यदि प्रोडक्ट करते हैं तो तुम्हारे पास कितना हो गया, माइनस के बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब आप यहां पर समझेंगे, अब यहां पे समझेंगे, यदि मान ली तुम्हारे पास में, देखो इसको मैंने मान लिया भैया, इसको ऐसे मान लेते हैं डायरेक्ट क्या यहां से मान लेते हैं, हमने कंपेयरिंग कर ली तो M1 इजिकल टू में माइनस के बी अपॉन में ए और M2 इजिकल टू में बी अपॉन में ए। जब तुम्हारे पास दो स्लोप हैं, है ना, और दो स्लोप किसकी होती हैं, लाइन की। जब तुम्हारे पास दो स्ट्रेट लाइन है और वो आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट, कहां से जा रही है वो, ऑरिजिन से, तो इंटरसेक्ट करेंगी तो उन दोनों के बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, कितने रेडियन बनेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। ये बात समझ में आई नहीं आई। अब तुम ये बताओ, यहाँ पर आप ये बात देखो कि तुम्हारे पास में यदि टेन थीटा निकालते हैं कि हाँ, तो बोलो मोड ऑफ M1 माइनस के M2 अपॉन में 1 प्लस के M1 इंटू में M2, ये पढ़ा होगा फॉर्मूला आपने। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मोड को हटाते हैं क्योंकि हमने मान लिया कि ये एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। तो आप बताओ कि टेन थीटा इजिकल टू बताओ कितना होता है, टेन थीटा इजिकल टू बताओ कि यहाँ पर तुम्हारे पास M2 माइनस के M1 करो या M1 माइनस के M2 करो। यदि आप देखो मोड लगा हुआ है, पहली बात तो यदि हम इसमें से इसको सबट्रैक्ट करके तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, चलो मान लेते हैं माइनस के बी अपॉन में ए, माइनस के बी अपॉन में ए अपॉन में तुम्हारे पास 1 प्लस के यहाँ पर बी अपॉन में ए और यहाँ पर तुम्हारे पास माइनस के बी अपॉन में ए। अब तो ठीक है, अब ठीक है। अब बताओ टेन थीटा इजिकल टू में अपने पास में कितना हो जाएगा, 2b अपॉन में a, मोड लगा हुआ है, प्लस का हो गया। यहाँ पर तुम्हारे पास 1 माइनस के कितना हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, ये सपोर्टेड की मोड लगा हुआ है। अब तो ठीक है। अब तुम ये बताओ कि ये जो वैल्यू है ना वो किसकी वैल्यू है। अब यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा, या तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर देता हूं। मतलब tan 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा, क्यों, किसी को पता ही नहीं है भैया। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद होने चाहिए। तो tan 2 थीटा इजिकल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। अब देखो यस तो हो गया, तो तुम्हारे पास में 2 tan थीटा बाई 2 तो 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इजिकल टू 2b अपॉन में a 1 माइनस के b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। भैया इसकी कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग करो, इसकी कंपेयरिंग करो। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखो tan थीटा बाई 2 कितना तुम्हारे पास, b अपॉन में a, यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 कितना है, b अपॉन a का क्या है, दोनों का होल स्क्वायर बोल सकते हैं से हम इसको। तो इसका मतलब यहाँ से कंपेयरिंग करने पर तुम्हारे पास tan थीटा बाई 2 इजिकल टू कितना आ गया, b अपॉन में a, तो थीटा बाई 2 tan को इधर लेके चले गए, tan इनवर्स, ये आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बताएंगे आपको। तो b अपॉन में a, अभी इसको ऐसे कर लेना है, तो 2 tan इनवर्स b अपॉन में a। देखो तुम्हारे पास में ये एंगल आ गया, ये लो भैया तुम्हारे पास ये एंगल आ गया, एंगल हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। पूर्णिमा समझ में आ रहा है, क्या सोच रहे बेटा, कहीं चले गए क्या, पहाड़ों में घूमने चले गए क्या, दिमाग जो है तुम्हारा चला गया घूमने, कहीं घर मत जाना पहाड़ी से। यहां देखो, यहां पर आप देखेंगे हमने उन दोनों एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल भी निकाल दिया, उसमें जो रिलेशन आया वो ये आया कि थीटा इजिकल टू 2 tan इनवर्स b अपॉन में a। ठीक है भैया, एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये क्लियर होगी आपकी यहां कि आप ये बताओ कि जो तुम्हारे पास दो इक्वेशन आई हैं, किसकी, एसिम्पटोट्स की, कौन कौन सी आई बताएंगे एक बार आप। एसिम्पटोट्स की दो तुम्हारे पास इक्वेशंस आई हैं, बताओ कौन कौन सी आई है। x अपॉन में a प्लस y अपॉन b, और दूसरी तुम्हारे पास आई है x अपॉन में a माइनस के y अपॉन में b इजिकल टू 0।
मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। क्या कर दिया? क्योंकि जब तुम्हारे पास दो स्ट्रेट लाइन होती है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ी होंगी, याद है आपको? तो आप क्या करते हैं, दोनों जो तुम्हारे पास लाइन है उनको आपस में क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। L1 इंटू में L2 इजिकल टू कितना होता है, 0। तो तुम्हारे पास ये क्या बन जाएगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इस बात को हम बोल सकते हैं कि जो एसिम्प्टोट्स की जो तुम्हारे पास इक्वेशन है वो कैसी लिखी है हमने, कंबाइन इक्वेशन। तो बताओ कंबाइन इक्वेशंस ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला, कंबाइन इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला। और हाइपरबोला भी फिक्स है अपने पास, ध्यान रखना है, हाइपरबोला भी फिक्स है। कौन सा हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस इजिकल टू के। अब इसकी अपने को लिखनी है कंबाइंड इक्वेशन। बताओ कितनी हो गई भाई, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आज से ध्यान रखना इस बात को। तो आप बताएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इजिकल टू 0। भैया बोर्ड पे देखो, मेरे हिसाब से ये तुम्हारे पास आगे इक्वेशन। अलग अलग भी पूछेगा तो अलग अलग लिख देंगे, एक पूछेगा तो एक लिख देंगे। अब उसने जैसे पूछा है आपको ऐसे लिखनी है। लेकिन एक बात तो तुम्हारी समझ में आ गई होगी, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है, वैसे मैंने पूरी प्रॉपर्टीज बीच में आपको पता नहीं चला होगा, मैंने पूरी प्रूफ करवा दी है। एक प्रॉपर्टीज और देखो इसके अंदर, ये तुम्हारे पास कौन है बेटा, ये कौन तुम्हारे पास, हाइपरबोला या फैमिली ऑफ हाइपरबोला। भाई पूरे परिवार के साथ में आया ना वो, और ये भी अपने पूरे परिवार के साथ में आई है। लेकिन आप ये देखो, क्योंकि कंबाइन कर दिया ना इसको हमने, तो लेकिन इसमें आप ये देखो कि इसमें और इसमें किस बात का डिफरेंस है, केवल के का, के कौन है, कांस्टेंट। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यदि तुम्हारे पास में हाइपरबोला है और उसका जो एसिम्प्टोट्स है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, कांस्टेंट का। किसका रहेगा, एक बात तो ये कर लो। अच्छा तुम्हें यदि कोई ये पूछे कि भैया किसी का एसिम्प्टोट्स लिखना है तो, और आप उसमें क्या ऐड कर देंगे, कांस्टेंट ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। भाई दोनों में डिफरेंस कितने का है, लास्ट में बेटा सो रहे क्या अनुष्का, जब तुम्हारे पास एसिम्प्टोट्स है और तुम्हारे पास में कर्व है, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है, कांस्टेंट का। एक बात क्लियर हो गई। अच्छा तुम ये बताओ, यदि मान लीजिए मैं इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला का एसिम्प्टोट्स निकालूंगा तो कितना आएगा, अरे तुम ये बताओ कि हमने अभी निकाला था, वो कहीं से भी जा रहा हो तो तुम्हारे पास में ये ऐसे तो बनाया था हमने थोड़ी देर पहले, ये तुम्हारे पास हाइपरबोला बन गया। चलो ये हाइपरबोला बना दिया और ये तुमने हाइपरबोला बना दिया, और इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये बना दिया, और इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये बना दिया। जो तुम्हारे पास एसिम्प्टोट्स आए हैं, अरे वो यही तो हैं, सेम ही तो होंगे ना, नहीं तो करके देख लो। एक प्रूफ मैंने दे दिया, एक तुम करके देख लेना है। अब तुम ये बताओ आप कि यदि इस हाइपरबोला में से, मेरी बात सुनना, इस हाइपरबोला में से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना आएगा, कांस्टेंट। इस हाइपरबोला में से इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना आएगा, कांस्टेंट। क्लियर है ना। अब सुनना, इसमें से ये कौन है, एसिम्प्टोट्स, इसमें से मैं इस हाइपरबोला के कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना आएगा, तो भी कांस्टेंट। क्या वो दोनों कांस्टेंट सेम रहेंगे क्या, यस, करके देख लो। यस तो पता नहीं है, बट यहां पर देखो, ये तुम्हारे पास हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस के, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, करना है सब्ट्रैक्ट। देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे पूरा, तो तुम्हारे पास कितना बचेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट तुम्हारे पास कितना गया, माइनस के। क्लियर है ना। अब मैं उल्टा कह रहा हूं कि अब की बार हाइपरबोला में से मैंने किसको सब्ट्रैक्ट किया था, कॉन्जुगेट को, सॉरी हाइपरबोला में से किसको सब्ट्रैक्ट किया था, एसिम्प्टोट्स को। अब मैं क्या कर रहा हूं, एसिम्प्टोट्स में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला को।
एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और मैं यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। बताओ तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला तुम्हारे पास आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस के। यही बनेगा, यही बनेगा। अब देखो तुम्हारे पास ये कैंसिल हो रहे हैं क्या? कैंसिल हो रहे हैं? अरे भैया दोबारा देखो कैंसिल हो रहे हैं क्या? तुम्हारे पास कैंसिल हो रहे हैं क्या? ये कौन बच रहा है? अरे कॉन्जुगेट हाइपरबोला का मीनिंग क्या होता है कि उसके अंदर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा ना। तो ये माइनस का, ये प्लस का, और ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो देखो तुम्हारे पास कौन बच गया? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में, यहां पर तुम्हारे पास ये किसका हो जाएगा? प्लस का। तो तुम्हारे पास ये थोड़ी बचेंगे, बोलो। अरे समझ में नहीं आ रहा क्या? कैंसिल हो रहे हैं? चलो करवाओ कैंसिल। तो कैंसिल करवाने के बाद में आप ये बताओ कि दोनों का यदि हम देखें, अपने पास में एसिम्पटोट्स है और अपने पास में हाइपरबोला है, यदि हम उनको दोनों को डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये देना नोट्स में। इसमें एक और है कि दो तीन छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी है। उसने बोला हुआ कि हाइपरबोला में से एसिम्पटोट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और एसिम्पटोट्स में से कॉन्जुगेट हाइपरबोला को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों का तुम्हारे पास जो कांस्टेंट आएगा वो कैसा आएगा? सेम आएगा। एक बात तो ये। अगली प्रॉपर्टी पे आप आएंगे और देखो ये प्रॉपर्टी मैंने प्रूव करवा दी है एंगल वाली। एसिम्पटोट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस टू द हाइपरबोला, और जो तुम्हारे पास जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला की जो तुम्हारे पास एसिम्पटोट्स आए वो आपस में दोनों क्या हैं? राइट एंगल पर हैं। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो बता देता हूं भैया, वो राइट एंगल पर है। देखिए राइट एंगल पे कैसे हैं? तुम्हारे पास में कहां पर है? M1 M2 कहां पे चले गए? कहीं पर हमने M1 और M2 की क्या निकाली थी? वैल्यू निकाली थी, ध्यान है आपको? तो जो तुम्हारे पास में जो एसिम्पटोट्स की दो तुम्हारे पास जो इक्वेशंस आई हैं वो कहां से पास हो रही हैं? ओरिजिन से पास हो रही है। एक बात तो ये है। चलो तुम इस पे आओ, काम की बात करते हैं पहले। फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द एक्स वाई माइनस के 3y माइनस के 2x। यहां से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपका। लिखवा भैया इसको। एसिम्पटोट्स तुम्हारे पास में एक्स वाई, एसिम्पटोट्स आपको निकालना है। फाइंड द एसिम्पटोट्स। फाइंड द एसिम्पटोट्स एक्स वाई। बेटा बोलना कितना लिखा हुआ है? एक्स वाई माइनस के 3y माइनस के 2x इक्वल टू 0। ये अपने पास में है और इसका हमें एसिम्पटोट्स निकालना है। तुम ये बताओ पहले तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का होता है? कांस्टेंट का। ये तुम्हारे पास में कौन है? एक कर्व है। मेरी बात ध्यान सुने भैया, लास्ट में देवांश बात मत करो। ये तुम्हारे पास में कौन है? कर्व। अब तो तुम्हें ये तो पता नहीं कि ये पैराबोला है हाइपरबोला क्या है। स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, हो सकती है क्या? कोई ना कोई कर्व होगा, है ना? क्योंकि जो तुम्हारे पास एसिम्पटोट्स होता है उसकी जो डेफिनेशन होती है टेंजेंट टू द कर्व टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो तुम्हारे पास ये कोई कर्व गिवन है, नहीं तो फिर आप इसको चेक कर लेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई स्क्वायर, तो इसमें स्क्वायर तो है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये कौन है? एक कर्व है। अब एक बात बताओ आप, जो तुम्हारे पास ये कर्व है ना, इस कर्व के अंदर अपने को निकालने है, इस कर्व का एसिम्पटोट्स आपको फाइंड करना है। तो मैंने तो भाई साहब इसका एसिम्पटोट्स फाइंड कर दिया। ये लो
ये तुम्हारे पास आ गया जी एक्स वाई माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस के लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये आ गया आंसर, यही आंसर होगा इसका। अब यहां पर मैंने अपनी तरफ से क्या लिया है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना है। और लैम्डा निकालना हमसे आता नहीं है क्योंकि उसका नाम ही लैम्डा है, लैम्डा है, लंगड़ा नहीं है वो। अब तुम्हारे अंदर दिमाग तो होगा नहीं बिल्कुल भी, है तो तुम ये बताओ, ये कौन है तुम्हारे पास, ये कौन है, ये बता दो ये कौन है। और यदि ये तुमने बता दिया तो ये तुमसे हो गया, ये तुम्हारे पास हो गया एसिम्प्टोट्स। और एसिम्प्टोट्स क्या होता है, तुम्हारे पास में एसिम्प्टोट्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। और स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास होती है, तो बताओ फिर हम फिर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कैसे निकालते हैं। ए बी सी प्लस के 2fgh माइनस के af स्क्वायर माइनस के bg स्क्वायर माइनस के cs स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और वहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा, तो निकाल दो। और लैम्डा की वैल्यू आ गई तो उसको दोबारा पुट कर देना है, तुम्हारे पास क्या आ गया, एसिम्प्टोट्स आ गया। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, पहली बात तो हमने ये चेक किया था, वहां पर ऑब्जर्वेशन किया था कि जो तुम्हारे पास एसिम्प्टोट्स होता है और तुम्हारे पास जो कर्व होता है, उन दोनों की इक्वेशन में कितने का डिफरेंस होता है, कांस्टेंट का। तो यदि तुम्हारे पास में यदि ये हमें एसिम्प्टोट्स निकालना है तो इसमें हम कितना ऐड कर देंगे, कोई कांस्टेंट ऐड कर दो, बोलो। तो यहां पर कांस्टेंट ऐड करेंगे तो अब तुम बताओ, तो यहां पर अपने पास में होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये अपने पास होती है इक्वेशन। अब बताओ यहां पर क्या लिखते हैं, इसकी जो डेल्टा इक्वल टू कितना होता है, 0। अब डेल्टा की जो तुम्हारे पास वैल्यू होती है कितनी होती है, डेल्टा की वैल्यू होती है ऐसे ए बी सी प्लस के 2। अब देखो एबीसीडी तो आती होंगी आपको, ऑर्डर में बोल दो, ए बी सी लिख दो, एफ जी एच लिख दिया, यहां पर लगा दो माइनस, इसमें से एक ए उठाओ, इसमें से एफ उठाओ, तो तुम्हारे पास ए एफ स्क्वायर, यहां से बी उठाओ, यहां से जी उठाओ, तुम्हारे पास माइनस के बी जी स्क्वायर, यहां से तुम सी उठाओ, यहां से तुम एच उठाओ, तुम्हारे पास कितना आ गया, सी एच स्क्वायर इजिकल टू कितना हो गया, 0। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो। अब यहां से देखो एक की जो वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, एक की तो वैल्यू 0 है, टेंशन खत्म। बी की कितनी है, 0 है। सी की तुम्हारे पास कितनी है, लैम्डा है। अब बताओ यहां पर एच की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, एच की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, 1/2। बताओ जी की तुम्हारे पास कितनी है, माइनस के 3/2, नहीं माइनस के 1। और तुम्हारे पास एफ की कितनी है, तुम्हारे पास प्लस के, ये प्लस के आएंगे ना, माइनस के आएंगे, चलो हाँ माइनस के आएंगे, तो माइनस के 3/2। भैया वैल्यू पुट करो फटाफट जल्दी से और आंसर निकालो, लैम्डा का कितना आ गया। तो तुम्हारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो तुम्हारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 6। भैया सभी ने कर लिया ये, तो लैम्डा की वैल्यू 6 आ गई। और लैम्डा की वैल्यू हमें चाहिए थी क्योंकि हमने अपनी साइड से किसको लिखा था, लैम्डा को। भाई जिसको हम लेके जा रहे हैं उसका पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा ना, तो इसका खर्चा कितना हो गया, 6। तो पुट कर दो भाई, तो एक्स वाई माइनस के 3y माइनस के 2x प्लस के 6 इजिकल टू 0। ये तुम्हारे पास कौन हो गया, ये तुम्हारे पास कौन हो गया, कौन हो गया, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑफ द एक्स वाई माइनस के 3y माइनस के 2x इजिकल टू 0 का क्या हो गया, वो एसिम्प्टोट्स हो गया। तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन हमने किया है, कल कुछ और करते हैं 1-2 क्वेश्चन, और कल आपको पढ़ाते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।